मेरी शादी हो के 4 साल हुआ। ये जो पहली मेरी वाइफ है, इतना टॉर्चर करते हैं उन्होंने। और यहाँ पर 1 महीना या 2 महीने रहे बस शादी हुई जब से। बाकी अम्मा के पास रह गए, यहाँ घुमाने लेके जाओ, वहाँ घुमाने लेके जाओ। उनके टॉर्चर से तंग हो के मैं दूसरी शादी कर लिया। 3 महीने से फिर दूसरी शादी कर लिया मैं। 3 महीने से सेकंड वाइफ है मेरी। 3 महीने से उन्होंने इतना टॉर्चर कर रहे मेरे को। उनको छोड़ो, अम्मी को निकालो घर में से, मैं आके रहती हूँ। नहीं तो मैं बिलेटों से ये कर लेती हूँ, तुम्हारा फंसाती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, मुझे दुनिया का वो कर रहे मेरे को टॉर्चर। और यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ। मैं बोला मेरे को उतना नहीं होता मेरे से, जो भी है मैं खाना खिलाना ये वो बोले तो कर दो। हालांकि अम्मा के पास रह रहे, मैं खर्चा दे रहा हूँ, घर का आधा किराया दे रहा हूँ उनका। 8,000 रुपये किराया है, 4,000 रुपये मेरे से लेते लगा। घर में 4-5 जने रहते। मैं मेरे बच्चों से मिलने गया तो झूठे इल्जाम लगा रही औरत, वो किडनैप कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बोल के मेरे बच्चों से बिछड़ा रही औरत ये सबा इत्तेसाम जो है। और उसकी अम्मा जो फरीदा है, 1 नंबर के लगा, शातुरा है लगा। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बेटे हैं मेरे को। एक 3 साल का है, एक 1 साल का है। बच्चों के चेहरे मेरे आंखों में फिरते रहते, तो फिर भी जाता हूँ, मेरे को गाली गलौज करते। गेट के पास से मैं बच्चों को खाली यहाँ गुट्टे तक घुमाने फिराने लेके आता हूँ, तो किडनैप कर रहा हूँ। मेरी औलाद को मैं कहीं को किडनैप करूंगा? इल्जाम लगा आपके ऊपर कि आप दोपहर के टाइम पे बच्चों को लेके गए चॉकलेट के बहाने। मेरे को 12 बजे कॉल आया था। कॉल आया, बच्चे की तबीयत खराब है, आओ बोल के बोले। बच्चे दूध नहीं पी रहे, वो नहीं पी रहे बोले, तो मैं बोला उनको तैयार करो, गुट्टे तक लेके जाता हूँ, जरा घुमा फिरा के लाता हूँ बोल के बोला। तो ठीक है बोल के उन्होंने खुद उनके हाथों से गाड़ी पे बिठाए, गेट खोल के मेरी। और बाद में जैसे तो क्या करे वो अम्मा के भाइयों के बातों में आगे झूठे मेरे ऊपर कंप्लेंट ना दे रहे, तुम सेकंड शादी कैसा करते मेरी बगैर इजाजत के, तुम उनको छोड़ो, अम्मा को घर में से निकालो, मैं रहती हूँ बोल के बोल रहे। का इतना टॉर्चर है, बहुत टॉर्चर है मेरे को। मतलब क्या तरीके से टॉर्चर है? पैसे दो, घुमाने लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ। अब मेरी जितनी वो है मैं उतना करूँगा ना। आपकी इस्तेदाद है दोनों को संभालने की? हाँ, दोनों को संभालने की है मेरे को। मैं 4 साल से दे रहा हूँ ना। ये किराए के घर में रहते, वो किराए के घर में रहते, मेरे जाति घर में नहीं रहते हो ना, जाति घर छोड़ के किराए के घर में रहे बोले तो ठीक है बोल के मैं कितने की जगह घरा बदला, ट्रालियों का किराया ये वो सब तकलीफा उठाया उनके वजह से। और परसों जो से क्या करे, बात करना है बोल के बुला के मेरे को, हमारे सेकंड वाइफ को भी बुलाने लगा। बुला के क्या करे वो 8 आप लोग जाके उनके घर पे हमला करे, उनके नहीं साले को मारे आप? वो सब झूठे बातें हैं। पहले मेरे को बिठा के ससुरे साहब क्या करे बात करेंगे, ये बोले साला आया, आके गाड़ी पे से क्या करा, जैकेट उतार के मेरा गला पकड़ा। तो मला गला यूँ पकड़ा, हट दूर हट बोल के बोला। तो क्या करा, बहन को लेके जाके महरालपल्ली पुलिस स्टेशन में के जो लिमिट लगता घर को, वहाँ लेके आके झूठा कंप्लेंट लिखाया। तो आप नहीं मारे आपके साले को? नहीं मारा। फिर जो मेरी सेकंड वाइफ है उन्होंने एडुकेटेड है, उन्होंने बोले कहीं को लड़ाई झगड़ा अपन बैठ के बात करेंगे बोल के हम लोग गए बात करने के वास्ते। वो पूरे मिलके अटैक कर दिया हमारे ऊपर, फतरे डाल रहे, वो डाल रहे। हम लोग बच बचा के फिर पीएस को भागे, तो फिर हम लोग को दवाखाने को भिजाया लगा। आप लोग का पत्रे डाले बोल के इल्जाम है लोगों का? हम लोग 2 लोग हैं, उन लोग 12-15 लोग हैं। उनका भाई 2 भैया हैं, शहबाज, अरबाज और उनके बाबा वसीम। वो टाइम पे उनके बड़े भाई मौजूद नहीं देखे थे और आपके सुसाइड? नहीं, पूरे घर में थे पूरे। आप कुछ दिन पहले आपके वाइफ को ऊपर रूम में लेके जाके बोले गए थे कि जो एडवोकेट आपके सेकंड वाइफ है उन्होंने 10 लाख रुपए दिए बोल रहे मेरे को। नहीं सब झूठे कंप्लेंट डाल के नहीं सब झूठे बातें हैं। उन्होंने उनका जॉब कर ले रहे हैं, उन्होंने जी रहे। आप आपकी सेकंड वाइफ से जो शादी करे किसी के दबाव में, कुछ प्रेशर में आके करे? नहीं करा मैं। मेरी पहले की औरत के टॉर्चर की वजह से मैं तंग हो के मैं कदम उठा लिया। मैं करा तो तुम किसके परमिशन से करे, तुम बगैर इजाजत के करे बोल के बोल रहे। और पुलिस वाले भी बोल रहे बगैर इजाजत के तुम लगा
कैसा शादी करते हैं बोल के बोल रहे पुलिस वाले भी। ये बात नहीं बोले वाइफ को आपके कि दूसरी बीवी जो है मेरे पर रेप के चार्जेस डाल सकती है, मेरे को फंसा सकती है, वो आपको डर है क्या? नहीं, मेरे को डर तो नहीं है, खुशी से कर खुशी से कर लिया मैं खुशी से कर लिया, मेरे सुकून के आस और मेरी वालदा की किस्मत के आस से कर लिया मैं। मेरा नाम इब्राहिम खान है, मैं चंद्रान गुट्टे में रहता हूँ। देखो इब्राहिम मेरा बच्चा है और ये शादी होके 4 साल हुआ। 4 साल में जी सिर्फ इन्हों 2 महीने रहे। 3 घर वहाँ किराए से लिए, वहीं उनकी अम्मा के घर कने। फिर चौथा घर उनकी अम्मी नीचे और उन्होंने ऊपर रहे, वैसा भी बच्चा किराया दिया। वहाँ से क्या करे, गली जी को देख के गुल्लो का खाली कराए, कोई किराए के घर में नहीं रहे। तो फिर ये बड़ा बच्चा हमारा है, वहाँ चलेगा बंदा गुड़े को। तो यहाँ 3 महीने रहे। 3 महीने के बाद उन्होंने भी खाली करा दिए। फिर मैं बोली जाने दो। उनके भाई के हाथ से एक दिन पहले बकीटा और क्या बोलते हैं कपड़े धोने का मशीन मंगाए थे। जान दो तुम नहीं ठहरना बेटे, यहाँ डाल दो आंगन में सामान। बोले आंगन में सामान डाल दिए। फिर 1 महीना रही कि नहीं कि अब इनकी शादी हुई, बोलते शुरू करे धूम धूम धूम। इनकी शादी? इनकी इसकी दूसरी शादी है? हाँ दूसरी शादी करे बोले तो आपके बच्चे की दूसरी शादी वो कब कर लिए कि वहाँ मैं तो रही ना गई शादी। ये बच्चा कब करा शादी? 2 महीने के नीचे, 3 महीने। आप उनके वाइफ है? जी हाँ। कौन सा पीएस लगता है ये एरिया को? चंद्रान गुट्टा। चंद्रायन गुट्टा जी हाँ। मगर अब आप लोग केस कौन से उसमें चल रहा? मडालपल्ली पीएस। मैलारदेवपल्ली पीएस। हाँ जी हाँ। मैलारदेवपल्ली पीएस कैसा है यहाँ पर आप लोग है मतलब तो कैसे? वो लगा वो एरिया में रहते हैं? वो लगा धोखे से बुलाए हम मैंने आपको। बोला होटेपल्ली में हाँ, रहते हैं। होटापल्ली में तो रहते इसलिए मैलारदेवपल्ली पीएस लगता है उसके लिए। हाँ जी हाँ। तो बोलिए। और सोना देखो बा मेरे सामने रख लिए ब्याह में हूँ। मैं खुद बोली ले लेके जाओ माँ तुम्हारी चीज़ क्यों रख के जाते, रख ले के भी हाँ रख ली बोल के ले लेके चले गए। फिर कल धोखे से बुला के बच्चों का इल्ज़ाम लगाए उन्होंने। अब कैसा करना अब आप लोग? हाँ बोलो, मेरे को तो बहुत तंग बदला। खिदमत के एक बर्तन धोने की नहीं उठी कि लड़ना भागना अम्मा कने, बस ये घर किराए के घर कई को खाली करा इनकी गलीजी को। बोलिए देखो 4 साल से तो ये बड़ी बहू घर में नहीं रह रही, लिहाजा ये है मेरा ज़ईफ़े का टाइम है। मैं खमर है ना, खमर 19 को घर में रख ले रही हूँ। बाद में घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। मेरी अगर सवाल अभी भी टाइम है उनको, अगर आके रह रहे हैं तो उनका है, नहीं बोलते हैं किराए के घरों में तो तुम्हारे को कोई नहीं रखता। तुम कहीं भी रहो हमारे को वास्ता नहीं है। मैं खमर 19 को रख ले रही हूँ घर में, मेरा घर में नहीं लाए। तुम कभी भी घर पे आके रह सकते हो, तुम्हारे हाथ से दरवाजे खुले हैं। और तुम ये नहीं बोलना है कि सेकंड वाइफ को छोड़ो बोल के, उनकी ज़िंदगी से तुम्हारा मतलब नहीं रहता, उनको आपकी ज़िंदगी से मतलब नहीं रहता। तुम्हें बेकार के बातों में न को उलझो। दोनों को संभाल के लेके आप दोनों को मैं संभाल के लेके चलता हूँ। मैं कहने उतनी हिम्मत है, समझा करो। और मेरी वालदा की किस्मत के हाथ से कर लिया मैं। हमारी वालदा कभी होता कभी नहीं होता, उनको ज़ईफ़ है उन्होंने। मैं काम पे रहता हूँ, यहाँ उनके अच्छे बुरे को देखने वाला कोई भी नहीं है। वो औरत नहीं रह रही, जाती घर छोड़ के अम्मा के पास ही रहती। वो पूरे वहाँ परभनी में रिश्तेदार आए, थोड़े थोड़े दिन को जाते रहती, 8-8 दिन 15-15 दिन को जाती वहाँ पर। क्या चाह रहे हैं आप लोग पुलिस हुकूमत से? अब उन्होंने रहना चाह रहे तो मैं उनको भी रखता हूँ, मैं सेकंड वाइफ को भी रख सकता हूँ। मैं हुकूमत से ये मुताबिला है मेरा, सुनिए। हाँ जी, और दोनों के खर्चे उठा सकता हूँ मैं कहने है उतना संगात। क्या बोल के इनको सेकंड वाइफ को छोड़ो तो मैं वो भी अम्मा के पास ही रहती हूँ। मैं मेरे को जो भी है खर्चे को देना और यहाँ पर आके सोना, अम्मा कने भी नहीं जाना बोल के बोल रहे। हाँ, उनकी अम्मा से उनके भाइयों से मेरे को प्रॉब्लम है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? सेकंड शादी? एक 3 महीने हुआ, 3 महीने से लोग करे। पहले फर्स्ट वाइफ को मालूम कब हुआ? 15 दिन नहीं छुआ। 15-20 दिन मैं खुद। हाँ जियो, वालदा बोले बोल के जियो वालदा भी बोले, मैं भी बोल दिया था खुला झूठ कहीं को बोलना बोल के, अंधेरे में किसको भी नहीं रखना बोल के। मैं बोला हाँ भाई मैं ऐसा कर लिया, मैं आपको तकलीफ देने के वास्ते नहीं करा, मैं मेरी खुशी के लिए करा, मेरे सुकून के वास्ते करा बोल के बोला मैं।
तो वो बात क्या करे उन्होंने जबीच अम्मा को बहनों को फोन कर दिया, मैं काम पे था, पूरे यहाँ पर उसके दो मामू भैया गुट्टे पे हमारे यहाँ घर पे आके बैठ के बोल रहे अब आ रहे तेरे को काट देते, वो कर देते, ये कर देते। बोले तो मैं मेरी सेफ्टी के हाथ से मैं पुलिस को लेके आया, पुलिस चंद्रान गुट्टा पुलिस को लेके आया तो ये बोल रहे कि ना हम बात करने बुलाए, फिर इन्हें पुलिस को लेके आया बोल के फिर झूठ बोल रहे लगा, ऐसा भी बोल रहे ऐसा भी बोल रहे, दो बात कर रहे। अब आप क्या चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, दोनों को साथ में रहना चाह रहे हैं? हाँ मैं रखना चाह रहा हूँ, उन्होंने अच्छे रहना और अम्मा को छोड़ देना, उनके भाइयों को छोड़ देना। छोड़ना बोले तो एक हिसाब किताब से मिलना, उठेगी बैठेगी वहां पर ही जाके उन्होंने रह रहे, मेरे को खाली पैसे दो बोल के तंग कर टॉर्चर कर दे रहे। क्या आप शहर हैदराबाद में बिरयानी खाना चाहते हैं या अपनी दावतों की कैटरिंग सर्विसेज का ऑर्डर किसी को देना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाइए, मोहम्मद यासीन साहब आपके लिए तैयार करते हैं 35 मेंबर से लेकर 10,000 मेंबर्स तक का पकवान। जी हाँ, आप बस एक कॉल करिए और हमारी सर्विस आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेगी। जी हाँ, आपकी ख्वाहिश का पकवान आपके लिए पेश करने की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद यासीन साहब लेते हैं। हम पेश करते हैं मटन पोटला बिरयानी, मटन बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, नहारी पाया और मीठे में रबड़ी, डबल का मीठा, फ्रूट का मीठा, कद्दू की खीर और भी बहुत कुछ आपकी दावतों को बेमिसाल बनाने के लिए। आप अपने दावतों की टेंशन से हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सर्विसेज और हमारी सर्विस मिलेगी आपको रात भर। जी हाँ, आप बस एक कॉल करिए और 1 ही घंटे के अंदर आपकी हंडी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो टेंशन किस बात की, सीधे फोन लगाइए और अपने ऑर्डर्स हमें दीजिए। आप हमें इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 9966939788 या फिर 9100004440। इसके अलावा 7981719304 या फिर 7386618600। हमारा पता है बीबी बाजार, मोगलपुरा एक्स रोड, बिसाइड ओबामा मोबाइल्स, हैदराबाद।